लकड़ी संध्या टाइम में अच्छी तक यहाँ खुद की होनी है या का नाम सीता को जो खेलते हैं ना साइड में कर रखी जय ओम बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक तो मैं शॉल बड़ी कर रहा हूँ, ये तो मतलब मैं खड़ी ललता कह रही आ जाओ मेरी बड़ी और एक मोबाइल को अभी 5 मिनट अवधपुरी वासिन कर सुख संपदा समाज सहस शेष नहीं कही सकई जैन राम विराज सबका भला करो भगवान सब पर दया करो। यह प्रसंग श्री रामचंद्र जी के चरित्रों की कथा है और वहाँ अयोध्या में घर घर में श्री रामचंद्र जी का गुणगान होता है। इस प्रकार से दिन रात आनंद से जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी नारदादि सनकादि मुनीषा दर्शन लागे कौशलाधीशा दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं नए के नगर विराग विश्राम। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशलवासी राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस नगर को देखकर वैराग्य बुलाते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी नाना रंग रुचिर गजधारी जहूं पास कोट अति सुंदर रचे कंगूरा रंग रंग वर। स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों के अनेकों रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे खंडोरे बने हैं। नवग्रह निकरे अनेक बनाई जनु घेरी अमरावती आई मही बहु रंग रचित गच काचा जो विलो की मुनिवर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों की गच बनाई ढाली गई है जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धामे ऊपर नभ चुंबत कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत बहुमणि रचित झरोखा भ्राजई ग्रह ग्रह प्रतिमणि दीप विराजई। उज्जवल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं अर्थात छू रहे हैं। महलों पर कलश मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं। बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजहि भवन राजहि देहरी विद्रुम रचि मणि खांब भीत विरांच विरचि कनक मणि मरकत खचि सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे प्रतिद्वार द्वार कपाट पूरट बनाई बहु ब्रजनी खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं और मूंगों की बनी हुई देवनियां चमक रही हैं। मणियों के खंभे हैं, मरकत मणियों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर विशाल हैं, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु क्षेत्र शाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाई रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराई। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ सियाराम भाई साहब अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन वाटिका सब ही लगाई विविध भांति करी जतन बनाई लता ललित बहु जाति सुहाई
प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों के सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजते मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिवेदी सदा वे सुंदर। नाना खग बालकनी जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोरे हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभा अति पावत। जय जय देखहि निज परछाई, बहुविधि पूजई नृत्य कराई। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मनियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारी का पड़ा वही बालक, कहु राम रघुपति जन पालक। राज दुआरे सकल विधि चारु, बीती चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक। राजद्वार पर सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे बाजार सभी सुंदर है। बाजार रुचिर ने बनहि बरनत, वस्तु बिनु गत पाइए। जय भूप रमा निवास, तह की संपदा की बिगाइए। बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता, वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापारी करने वाले, शराब रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वाणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजू बह, निर्मल जल गंभीर। बांधे घाटी मनोहर, स्वल्प पंख नहीं तीर। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराके रुचिर सो घाटा, जय जल पियई बाजी गज ठाटा। पानी घटे पर में मनोहर नाना, तहान पुरुष करहि स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत सी जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राज घाट सब विधि सुंदर बर, मज्जई तहाँ बरन चार हुनर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहुँ दिशि तीन के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर बगीचे लगे हुए हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनिन लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान प्राण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे। बोलो तुलसी माता की जय। पूरे शोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अग भागा, बने उपवन बापी का तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ
कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। और वहाँ वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। वापी तड़ागे अनूप कूप मनोहरायति सोहाहि सोपान सुंदर नीर निर्मल देखी सुर मुनि मोहाहि बहुरंग गंज अनेक खग कूजई मधुप गुंजारहि आराम रम्य पिकादि खग रव जनुपथिक हंकारहि। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं, मीठे मीठे बोल रहे हैं और भरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जय राजा सोपुर बरन की जाई अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अनिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जहाँ भगवान है वहाँ सब सुख संपत्ति रहती है। जय ते नर रघुपति गुण गावही बैठी परस पर यही सिखावही भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि शोभाशील रूप गुण धामहि। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज विलोचन श्यामल गातई पलक नयन इव सेवक तारई द्रत सर रुचिर चापे तूनी रही शांत कांज बन रविरन धीरई। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदरबान धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सुगे रूपी रणधीर श्री राम जी को भजो। काले कराले ब्याले खगराजई नमत राम अकाम ममता जय लोभ मोह मृग जूथ गिरातई मन सिज करी हरि जन सुख दातई। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। ये काल तो सबको भक्षण करेगा सर्प के समान, लेकिन गरुड़ जी उसको भक्षण कर जाते हैं, बचा लेते हैं, इसलिए गरुड़ जी को भजो अर्थात राम रूपी गरुड़ को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबिड़ तमु भानुहि धनुज गहन गन दहन कृशानुहि जनक सुता समेत रघुवीरहि कसन भजऊ भंजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी सहित श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते, भगवान राम को भजो। बहुबास नाम सकहि मेरा सही। राम राम भाई, ये आज भीतर ये रखिए गाजर और एक बील को से रखो यहाँ पे बील है लाली ना तो खास सुनाइए, ये सुनाइए। लाली है कौन है ना, लाली ना है। बहुबास नाम सकहि मेरा। तुम खड़ी हो भी जाना आ रहा है भैया। मैं बाकी का बैठा। अच्छा ये आ गया। 2 गाजर है। राम 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 जी मैं
और सुनो, हम एक माचिस को पूरा दे दो, यहाँ मछली काट है। एक माचिस को पूरा दे दो, यहाँ कच्चो चाहे पक्को आपको इन्हें तो दे दो ना, माचिस का पूरा प्रेमिक देते हैं उसमें काली थैली में। कुछ चढ़ा के लगाओ, आज ये बंद करेंगे ना। चौसे दिन चढ़ा दी है ना। बहु बासी नाम सकही मेरा सही, सदा एक रस अजय अविनाशी। मुनि रंजन भंजन मही भारही, तुलसीदास के प्रभु ही उदारी। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि को भजो। नित्य एक रस अजन्मा अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। यही विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहे संतत कृपा निधान। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष सब श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो भगवान को भजता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रहेउ तिहु लोका, बहुतिन सुख बहुतन मन शोका। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्योदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। जिन्हि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। अग उलूक जे तहाँ लुकाने, काम क्रोध के रवे सकुचाने। जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। जब सूर्य निकल जाता है तो रात खत्म हो जाती है। ऐसे ही जिसको ज्ञान हो जाता है भगवान का, वो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है, अविद्या नष्ट हो जाता है। पाप रूपी उल्लू जहाँ तक छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। विविध कर्म गुण काल सुभाहु, एक चकोर सुख लेहि न काहू। मत सर मान मोह मद छोरा, इन करहु नर न कवनेहु ओरा। भांति भांति के कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर है, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डहा, मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता जब भगवान राम की कृपा होती है। जो भगवान राम को भजते हैं उनके ऊपर ये जो मत्सर डहा, मान मोह मद निंदा, ये सब जो चोर हैं, ये इनका वश नहीं चलता। धर्म तड़ागे ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एको के अनेक। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान अनेक प्रकार के कमल खिले उठे हैं। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेक चकवे शोक रहित हो गए हैं। यह प्रताप रवि झाके, उर्जब करहि प्रकाश। पछले बार ही प्रथम जे कहे ते पावहि नाश। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य विवेक बढ़ जाते हैं।
जब भगवान का भजन करते हैं, नाम लेते हैं, तो ज्ञान रूपी प्रकाश होता है और उससे उसके अंदर धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य, विवेक पैदा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, उनके अंदर भगवान राम का प्रताप जागृत हो जाता है। प्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। बोलो बजरंगबली की जय। जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि वहां आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं, यानी हर समय परमानंद ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। देखने में तो वो बालक लगते हैं, परंतु है बहुत समय के। रूप धरे जनु चारे वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा बसन व्यसन ये तिन्हि, रघुपति चरित होइते सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हुए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं, यानी सब में समान रूप से देखते हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, यानी वो कुछ वस्त्र नहीं पहनते हैं। उनके एक ही व्यसन है। एक ही व्यसन क्या है, आदत क्या है? जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तो बोलो सनकादि मुनि की जय, क्योंकि वो यहाँ भी मौजूद हैं। यहाँ राम कथा चल रही है तो उनका एक आदत है कि जहाँ भी राम कथा होती है, जैसे हनुमान जी जहाँ रहते हैं राम कथा होती है अवश्य होते हैं, तो ऐसे ही ये मुनि और चारों वेद भी जहाँ राम कथा होती है वो उसको जाकर अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जय घट संभव मुनिवर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जो निपावक जिमियरनी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे, वहां से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अग्नि लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। घर्षण करने से लकड़ी को घर्षण करते हैं तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है, तो इसी प्रकार से श्रेष्ठ मुनि की कथाएं वर्णन की गई है। अगस्त्य ऋषि के पास से आते हैं। देखी राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत कीन, स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन के दीन, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। सनकादि मुनियों को आते देखकर तो श्री राम जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। यानी एक बार हनुमान जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी उपवन बाग बगीचे को देखने के लिए गए। अब वहां पर सनकादि मुनि जी आ गए। तेज पुंज और उम्र में तो काफी है, लेकिन लगते जैसे बालक ही हो। तो भगवान राम ने उनको प्रणाम किया और अपना आसन बिछा दिया। दंडवत प्रणाम करके उनको आसन बिछा दिया। कीन दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत अच्युत अधिकाई, मुनि रघुपति छवि अतुल विलासी,
त्रिलोकी, भये मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की थी और सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए और वे मन को रोक ना सके। मुनि जी हैं जो संकादि मुनि। श्यामल गाते सरोरु लोचन, सुंदरता मंदिर भवे मोचन। एक टकी रहे निमेष न लावई, प्रभु कर जोरे शीस नवावई। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते रहे, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। एक लोया भी तीने के दशा देखी रघुवीरा, श्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रेम विभल दशा देखकर यानी भगवान राम को देख करके वो टकटकी लगा के देखते रह गए और पलक नहीं मारते कि इस छवि को मैं अपने अंदर ही बसा लूं। और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं मुनि के। हाँ, और उनकी प्रेम विभल दशा को देखकर भगवान राम जी रघुनाथ जी के नेत्रों में भी प्रेम आंसू झलने लगे कि मुझे कितना प्रेम करते हैं मेरे भक्त। और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़ कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। चारों मुनियों को बैठाया और परम वचन कहे। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाई अगखीसा। बड़े भागी पावई सतसंगा, बिनहि प्रिया से होई भव भंगा। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, संत लोगों का साथ और ये सत्संग। हे मुनीश्वरों, मुनियों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। राम जी कह रहे हैं मुनियों से कि मैं आज धन्य हो गया हूँ, आपके दर्शनों से ही मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक कहते संत का दर्शन, संत भी भगवान का ही रूप है। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग बिना विवेक ना हुई, बिना सत्संग विवेक ना हुई तो जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवाद कर, कामी भव कर पंथ। कहे संत कवि को विद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। संत का संग मोक्ष अर्थात भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। अगर हमें संत मिल जाए, संतों का साथ मिल जाए, सत्संग मिल जाए तो हम इस जन्म मरण के मृत्यु से भव बंधन से छूट सकते हैं। जो उनके साथ रहेंगे तो अपने भगवान के संग ही रहेंगे, हर समय कोई चर्चा होगी, हाँ सत्संग मिलता रहेगा। और कामी पुरुष के साथ हम रहते हैं तो जन्म मरण के बंधन से बंध जाते हैं, ज्यादा बन जाएंगे। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं, संत लोग ऐसा कहते हैं, वेद पुराणों में भी शास्त्रों में यही लिखा है। संतों का संग सुनी प्रभु वचन हर्षि मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। अब ये मुनि है जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे भगवान, आपकी जय हो, आप अंतर रहित। कोई बात ना है, मगर दूसरे में खड़ी आसन दे दो। अब पता नहीं कहीं खड़ा हो नहीं जाए, जरा से गोरा से
2 साल होगा भाई साहब।